हमें अपने परिवार के साथ रहना है, इसलिए अपने कमरे में वापस जा रहे हैं। और मैं आपके बिना कहे भी आपको समझती हूँ। मैं समझ गई मैं कि आप क्या चाहते हो। तुम लोग जाओ, मुझे अकेले रह के सोचने दो। सर एक मिनट सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सर। प्लीज मेरी ड्यूटी बदल दीजिए। मैं सर जी की ड्यूटी नहीं करना चाहती सर। वो लोग मुझसे ड्यूटी नहीं गुलामी करवा रहे हैं सर। और सर एक और रिक्वेस्ट, अगली ड्यूटी प्लीज मुझे इन लोगों के साथ मत अपॉइंट कीजिएगा। मतलब? तो वो कांस्टेबल मुस्कान, सामान उठाइए। कांस्टेबल मुस्कान, दोनों की चेकिंग करो। दास गुप्ता, तुम्हारे सरनेम में दास है तो क्या लड़की को तुम दास बना के रखोगे? पुलिस फोर्स का नाम ना तुम जैसे लोग ही मिट्टी में मिलाते हो। अरे ये जी आपने ग्लास क्यों तोड़ दिया? आप बताएंगे क्या हुआ है आपको? क्यों आग बबूला हो जा रहे हैं? हमारा मानसिक संतुलन खो सा चुका है। समझ नहीं आ रहा क्या बोले, समझ नहीं आ रहा क्या कहे। हमने मुस्कान को बहुत समझाया, बहुत बताने की कोशिश की, पर वो हमारी बात सुन ही नहीं रही है और उसकी हरकतों का खामियाजा सब परिवार को भुगतना पड़ रहा है। तो हमें लगा था चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन चीजें जो है ना हनुमंत और बिगड़ रही हैं और हम बस खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। सड़क क्या हालत हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बस हम फ्रस्ट्रेट आ चुके हैं। गलती की है तो सजा तो मिलेगी। मैं तुम दोनों को अभी के अभी सस्पेंड करता हूं और आज के बम वाले एपिसोड में मुस्कान का साथ ना देने के लिए तुम दोनों के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी। सर प्लीज प्लीज सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। इससे पहले मेरे हाथों कुछ हो जाए ना, निकल जाओ तुम दोनों यहां से। आउट। ये आंसू तुम्हारी आंखों में मेरी वजह से आए हैं मुस्कान। आई एम सॉरी। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। सभी कांस्टेबल्स को अंदर भेजो। सुनिए सभी, अगर आप लोगों में से किसी के भी साथ काम को लेकर कोई भी ज्यादती, कोई भी जबरदस्ती हो तो तुरंत मुझे रिपोर्ट कीजिएगा। मेरी निगरानी के अंदर किसी के साथ भी अत्याचार हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मुस्कान, मैं तुम्हें सर जी की ड्यूटी से रिलीव करता हूं। थैंक यू सर। और नई ड्यूटी अलॉट करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दो। तुम घर जाओ अभी, आज वैसे भी तुम्हारा दिन बहुत इवेंटफुल रहा है। यस सर। नमस्ते सर।
ये ले, आपस में बांट लेना। अच्छा काम किया आप लोगों ने, मुकुट में बॉम्ब फिट करने का और मुस्कान को टाइम टू टाइम खबर करने का। अच्छा लगा मुझे। इस काम का बहुत मीठा फल मिलने वाला है मुझे। सर, अब आप ही हमारे माई बाप हैं। उस मुस्कान ने तो हमें नौकरी से सस्पेंड करा दिया। टेंशन नहीं लेना, जब तक मैं आपके साथ हूँ आप लोगों को कोई टेंशन नहीं आएगी, ठीक है? जय माँ काली। जय माँ काली। मुस्कान, माँ मैंने जहान सर से कहकर अपनी ड्यूटी चेंज करवा ली है। अब मैं इस घर की और सर जी की सिक्योरिटी की ड्यूटी का हिस्सा नहीं हूँ। हाँ देखना, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। आज ही रौनक जी के साथ उनके कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बस अब भगवान करे तेरे और रौनक के बीच में जो भी परेशानियां हैं ना, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। बस चलती हूँ माँ। जैसे ही रौनक जी आएंगे मैं उन्हें बताऊंगी कि अब मैं यहाँ ड्यूटी नहीं करने वाली। अब मेरी ओर से, मेरी वजह से उन्हें या परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी और आज ही हम दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे रिश्ते को सुधारने की ओर मुझे ये पहला कदम लेते हुए देख शायद रौनक जी का गुस्सा शांत हो जाए। शायद क्या, पक्का उनका गुस्सा ठंडा हो ही जाएगा। अरे देखा तुम दोनों ने, आज वो पुलिस वाला मुस्कान की कैसे तरफदारी कर रहा है। हाँ बुआ जी, ये मुस्कान है जो हमारे घर और परिवार को मुसीबतों के कुएं में ढकेलना चाहती है और रौनक उसका साथ दे रहा है। देखो तो भला, आज बाल बाल बच गए हम मुसीबत से। और क्या बुआ जी, आज कुछ भी हो सकता था। हम सबकी जान भी जा सकती थी सिर्फ उस मुस्कान की वजह से। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और रौनक को अब डैडू और हमारा पक्ष लेना ही चाहिए। उसे उस मुस्कान को दिखाना ही पड़ेगा कि रौनक की जिंदगी में मुस्कान से पहले हम लोग हैं। मैं तो ना राम जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि तीरथ पूरी तरह से रौनक से ना उम्मीद हो जाए, उससे पहले रौनक सारी बातें समझ ले। हमें अपने परिवार के साथ रहना है, इसलिए अपने कमरे में वापस जा रहे हैं। और मैं आपके बिना कहे भी आपको समझती हूँ। मैं समझ गई मैं कि आप क्या चाहते हो।
तबस्सुम ले जाओ, मुस्कान को ले जाओ। मुस्कान कहीं नहीं जाएगी नानी, यही ठोक दूंगा तुझे। घुंघरू जो है मुस्कान के पाँव में नहीं बनेंगे, हमारे बनेंगे। ये कोठे की महफिल इसके नाम से नहीं सजेगी, हमारे नाम से। सही कहा तुमने मुस्कान। हम संध्या जी को, आरती माँ को और उन तमाम औरतों को न्याय दिलाकर रहेंगे जिन्होंने सिंह साहब के अत्याचार को सहा है। इनके पास जाने के लिए तुम्हें हमसे गुजरना होगा, क्योंकि अब हम हैं तुम्हारे और इनके बीच। हम रौनक सिंह माँ की इस मूर्त की कसम खाते हैं कि हमारे जीते जी इन्हें हथकड़ी हम कभी नहीं लगने देंगे। हम जानते हैं कि हमारे इस कदम से तुम्हें बहुत ठेस पहुंची है मुस्कान, और हम क्या करें। जो एहसान सिंह साहब ने हम पर किए हैं उसका बदला तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। क्यों रौनक जी, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए आप, क्यों? रौनक, मेरा दिल कहता था कि तुम अपने कमरे में वापस जरूर आओगे। आज जो तुमने कदम उठाया ना, वो बहुत सही किया। डैडू बहुत खुश हो जाएंगे। ये तो बढ़िया हो गया लवली। अच्छा हुआ कि वो मुस्कान को बाहर ही छोड़कर अपने कमरे में शिफ्ट हो रहा है। कितनी खुशी की बात है ना। ये बात जाकर मैं तीरथ को बताती हूँ। तीरथ ये बात सुनकर खुशी से झूम उठेगा। आती हूँ भी, राम जी की कृपा से आती हूँ भी। हाँ, रौनक, तो उस आउट हाउस वाले कमरे में वापस चला जा। हाँ, चला जा वापस वहाँ। ये तो क्या कह रही है? तुम तो चाहती थी कि हम अपने कमरे में वापस आ जाएं। चाहती थी नहीं, चाहती हूँ अब भी, पर अकेले नहीं रौनक, मुस्कान के साथ। मैं चाहती हूँ तू और मुस्कान दोनों अपने कमरे में वापस आ जाओ। इस कमरे का जो खालीपन है वो तेरे अकेले वापस आने से पूरा नहीं होने वाला। ये कमरा जितना तेरा है उतना मुस्कान का भी है ना। देख माँ, टेंशन मत ले। कमरे ही बदले हमने, दिल अब भी हमारे एक ही है। हमारे रिश्ते की डोर इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ेगी। हम तो ये कहेंगे कि कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। मुझे माफ कर दे रौनक। अपने परिवार को एक साथ रखने के लालच में मैंने तुम दोनों को ही अलग कर दिया। मुस्कान ने तुझे और तेरे परिवार को एक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या फल मिला उसे? तू अपने परिवार के साथ यहाँ है, लेकिन बेचारी वो तो अकेली है ना। तू ये क्या कह रही है? साफ साफ बता। मुस्कान ने तुझे और हम सबको मिलाने के लिए बहुत कुछ किया रौनक। माँ, मैं आज रौनक जी का मनपसंद खाना अपने हाथों से बनाऊंगी। उनकी फेवरेट खीर भी बनाऊंगी, और आप उनको अपने हाथों से खाना खिलाना पूरे परिवार के साथ। कि आज रात रथ यात्रा के बाद मैं रौनक जी से बात करूंगी कि वो कमरे में वापस शिफ्ट हो जाए। देख रौनक, मैं नहीं जानती कब तुम दोनों के रिश्ते में ऐसे हालात बन गए कि तुम दोनों में इतनी दूरियां आ गई, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि मुस्कान जानबूझ के तुझे कभी दुख नहीं पहुंचाएगी बेटा। वो सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशियां ही चाहती है। अरे तेरी खुशियों के लिए तो वो बेचारी अपनी खुशियां भी कुर्बान कर दे। हम जानते हैं माँ, वो हमें खुश देखना चाहती है, हम भी उसे खुशी देखना चाहते हैं। लेकिन ये सब जो हो रहा है ना, उसकी गलती की वजह से, हद
जो कुछ भी परिवार को सहना पड़ा है, ये सब कुछ मुस्कान की वजह से हुआ है। और उसे ये बात समझनी पड़ेगी। ये उसकी जिद है, उसकी गलती है माँ। बस ये तो गलतियां किससे नहीं होती रौनक, तूने भी की होंगी ना। लेकिन हर रिश्ते में गलतियों को थोड़ा बहुत नजरअंदाज करके आगे बढ़ना जरूरी होता है। जो भी वजह है तुम दोनों की गलतफहमी की वजह से तुम दोनों में जो भी ये दूरियां हुई है, मैं चाहती हूँ तू उससे एक बार बात कर और बात करके उसे अपने हिसाब से सुलझा ले। ये जो भी गलतफहमियां हैं तुम दोनों के रिश्ते के बीच, इन्हें अपने रिश्ते पे हावी मत होने दे। प्लीज जाना, उससे जाकर एक बार बात कर और सुलझा जो कुछ भी है। मुस्कान, 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 इतनी रात का ये कहां चली गई? सब हमारी ही गलती है। अगर हम इस कमरे को छोड़कर अपने कमरे में नहीं जाते तो वो भी यहां होती। तीर बिल्कुल सही निशाने पे लग गया है। रौनक और मुस्कान अलग हो गए। अब मुस्कान की मुस्कान छीनना बहुत आसान होगा। अब वक्त आ गया है उसे अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाने का। मुसु, ऐसे दिल नहीं छोटा करते बेटा। जो तू कर रही है वो करना सबके बस की बात नहीं है। तुझे तो मजबूत रहना है ना। कैसे मासी, कैसे रहूं मजबूत जब रौनक जी मेरी ताकत है और वही मेरे साथ नहीं है। देख कितनी लंबी उम्र है, तूने उन्हें याद किया और उनका फोन आ गया। उठा। मुस्कान, कहाँ हो तुम? और कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इतनी रातों को अकेले बाहर जाता है क्या? मैं जया मासी से मिलने आई हूँ, उनके घर के पास वाले मंदिर में है। अरे तुम हमको बोलती, हम ले चलते। तुम अकेले क्यों गई मुस्कान? आपको बहुत जल्दी थी ना अपने कमरे के अंदर जाने की, इसलिए मैं अपने आप ही बाहर आ गई। कोई प्रॉब्लम है आपको? अच्छा ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन। तुम रुको, हम वहीं तुमको लेने आते। हमें तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? और आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ देर में घर आ ही रही हूँ। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? जब कह रहे हम आ रहे हैं वहाँ पे, तुमसे बात करें, तुम मान क्यों नहीं रही हो? हाँ तो मैंने भी कह दिया ना कि मैं आ रही हूँ घर कुछ देर में। आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपने कमरे से बाहर निकलकर आउट हाउस में आ जाइए। मैं वहीं आ रही हूँ, फिर वहीं बात कर लेंगे। अरे मुस्कान, हम प्रॉब्लम क्या है इसकी? हमसे भी ज्यादा जिद्दी है तो। हनुमंत, 10 मिनट में बिल्कुल कपड़े पहनो, तैयार हो जाओ, हम पिकअप करने आ रहे हैं, ठीक है? तेरे और रौनक जी के दिल के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत गहराई है तुम दोनों के रिश्ते में, और ये गहराई एक दूसरे के साथ एक कमरे में ना रहने से कम तो नहीं होगी। जानती हूँ मासी, वक्त रहते हमारे बीच की गलतफहमियां दूर हो ही जाएगी। अब मेरी ड्यूटी भी चेंज हो जाएगी, मुझे सर जी के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। इतनी रात को अननोन नंबर से फोन उठा ले बेटा। हेलो मुस्कान दीदी, मैं रोशनी बोल रही हूँ। मैं सर जी की कोठे पे काम करती हूँ। हम सबकी जान को खतरा है, हमें प्लीज बचा लीजिए।